नमस्कार दोस्तों। आज हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आज हम लेक्चर 1 ले रहे हैं। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सीपीसीटी एग्जाम के लिए काफी उपयोगी होंगे। ये क्वेश्चन काफी क्रिस्प डिजाइन किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ और इनका जो कंटेंट है काफी लेटेस्ट है, काफी ट्रेंडी कंटेंट है जो 2026 के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं स्टेनो का सफर। तो चलिए अपनी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फॉन्ट साइज अपन को मिलता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में। बेसिकली जो ड्रॉप डाउन रेंज होती है वो बाय डिफॉल्ट 8 से लेकर 72 तक सेट होती है एमएस वर्ड में। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट रेंज पूछी जाती है कि रेंज कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 8 से लेकर 72 तक आपकी जो होगी रेंज होती है। कई बार पूछते हैं कि जो 72 पॉइंट साइज है वो कितनी इंच के बराबर होती है, तो वो होती है 1 इंच के बराबर होती है। और एक बार क्वेश्चन सीबीसीटी में पूछा गया था कि अगर साइज 36 पॉइंट है तो कितने इंच होगा। जैसा कि आपको पता है कि 72 का आधा होता है 36, तो 1 इंच का आधा हो जाएगा हाफ इंच यानी 1/2 इंच या डेसिमल में 0.5। अगर हम ड्रॉप डाउन यूज ना करके खुद से मैनुअल करते हैं, मैनुअल साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो मिनिमम हम मैनुअली कर सकते हैं, अपने हाथ से कर सकते हैं 1 पॉइंट तक और मैक्सिमम साइज कर सकते हैं अपन लोग 1638 पॉइंट तक। ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां से रिपीट होता है कि जो डिफॉल्ट साइज थी स्टार्टिंग से जब से एमएस वर्ड बना है 2003 का जो एमएस वर्ड था वहां तक 12 पॉइंट तक थी। ठीक है। लेकिन 2007 से और 365 के पहले पहले जो वर्जन 365 था एमएस वर्ड का उसके पहले पहले 11 पॉइंट थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि एमएस वर्ड जो 365 और उसके बाद वाले हैं उसके लिए 12 पॉइंट पर सेट कर दिया गया है फॉन्ट साइज। ओके। तीसरा क्वेश्चन अपन लोगों का यहाँ से बनाएगा कि सेव वर्सेस सेव एज में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं तो कंट्रोल+S दबाते हैं तो ये नॉर्मल सेव हो जाता है। ठीक है। ये सेव हम तब यूज करते हैं ताकि जब हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर में लाइट चली जाए तो कोई भी चीज अपन उनकी डिलीट ना हो, इसलिए हम कंट्रोल+S कर देते हैं। एक ऑप्शन होता है सेव एज का। सेव एज क्या है? सेव एज की एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है F12 जो फंक्शन की होती है। पहले से बनी हुई फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर रखना हो या नेम बदलना हो तब F12 का यूज या F12 का यूज हम करते हैं। अब हम कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में जानेंगे। अगर हम खुद नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और लोकेशन जो रहती है जो फाइल सेव हो जाती है वो माई डॉक्यूमेंट में जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी कंटेंट को सेव करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट में चला जाता है। ये जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन ही है अपने आप में। ये हर बार क्वेश्चन ही क्वेश्चन के बन के पूछे जाते हैं सीपीसीटी एग्जाम में या और भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है वहां पे। एक होती है यूआई लेआउट में आता है मेन्यू बार वर्सेस रिबन। जो सबसे ऊपर होता है वो देखिए ये होता है जो हम टिक कर रहे हैं, ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार होता है जहां डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है। ठीक है। उसके ठीक नीचे मेन्यू बार होता है, टैब्स भी बोलते हैं जिसको, जहां पे फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट के ऑप्शन अपन लोगों को देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार आपको दिख रहे होंगे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंसिंग, बिलिंग, ये टाइप्स मिलते हैं। ठीक है। ये टैब्स मिलते हैं। मेन्यू बार के ऑप्शन पर अपन लोग क्लिक करके जो एक बार ओपन होती है, खुलती है, जिसको रिबन कहते हैं। एक स्ट्रिप होती है, एक रिबन खुलता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये वाला पूछा जाता है कि डेटा टैब एमएस वर्ड में होता है या नहीं होता है, तो आंसर होगा डेटा टैब्स एमएस वर्ड में नहीं होता है, ये एमएस एक्सेल में होता है। एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन लोग जाते हैं। एक होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। आपने हजारों बार वाला क्वेश्चन देखा होगा कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है।
अब चलिए इसके फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में हम समझते हैं। एमएस वर्ड में काम करते वक्त फॉर्मेटिंग टूल्स की जरूरत होती है। ये सभी टूल्स डायलॉग बॉक्स में रखते हैं। एक होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, एक्सेट्रा। इसे हम डायरेक्ट कंट्रोल प्लस डी दबाकर खोल सकते हैं, जहां पे ये अपन लोग को फॉन्ट की चीजें मिलती है कि फॉन्ट में हम क्या ऑपरेशंस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डायलॉग बॉक्स, ये जो लिखा है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए। डायलॉग बॉक्स एक छोटी सी ऐसी विंडो होती है जिसे स्क्रीन पर फुल मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता, यानी पूरी स्क्रीन पर बड़ा नहीं किया जा सकता। ये बाकी विंडोज के ऊपर एक पॉपअप की तरह खुलती है। कई बार आपने माउस का राइट क्लिक किया होगा तो एक छोटा सा पॉपअप खुलता है, जहाँ पे रिफ्रेश वगैरह के ऑप्शंस आते हैं, वो भी एक डायलॉग बॉक्स अपन लोग उसको बोल सकते हैं। ओके। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। कंट्रोल ए से अपन लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दबाते हैं। ओके। एक होता है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से होता है बोल्ड। टेक्स्ट को थोड़ा मोटा और डार्क करने के लिए अपन लोग करते हैं, ठीक है। एक होता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एक कंट्रोल प्लस डी जो होता है वो डिलीट नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल प्लस डी का क्या मतलब होता है, तो ऑप्शन में दिया रहता है डिलीट। 90% बच्चे डी कर देते हैं, डी फॉर डिलीट, क्योंकि ये गलत है। डिलीट का मतलब डिलीट का इस शॉर्टकट की नहीं है। कंट्रोल प्लस डी होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है कंट्रोल प्लस पी, जिसको बोलते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट। कोई भी प्रिंट पर जाने के लिए लोग प्रिंट डॉक्यूमेंट करते हैं कंट्रोल प्लस पी से। इस यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंट्रोल प्लस पी से लोग पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि पेस्ट की कंट्रोल प्लस भी होता है, इसलिए यहाँ भी आपको समझ के रहना चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू होता है रिवर्ट इंडेंटेशन। ओके। ये रिवर्ट इंडेंटेशन क्या होता है, रिवर्ट इंडेंटेशन रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जैसे कई बार जो लाइन स्पेस और इंडेंट रहता है उनको रिमूव करने के लिए, उनको रिवर्ट करने के लिए रिवर्ट इंडेंटेशन या कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है। ओके। एक ऑप्शन होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। एक कहां पर मिलता है हाइपरलिंक, कहां मिलता है, हाइपरलिंक को इंसर्ट वाले टैब या मेन्यू बार के अंदर देखा जा सकता है। किसी टेक्स्ट को, फाइल को, पीडीएफ को, वेबसाइट को या ईमेल से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, एक लिंक जनरेट करने का काम करता है। इसकी विजुअल पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कि हाइपरलिंक है। जब किसी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक बनाया जाता है तो उस टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू या नीला हो जाता है और उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। अब बताइए हाइपरलिंक को एक्टिवेट कैसे करें। तो एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, लिंक पर माउस ले जाने पर कर्सर हैंड का आइकन बन जाता है। आपने एमएस वर्ड में काम करते वक्त देखा होगा कि जैसे पर लोग ऐसा ये माउस ले जाएंगे तो एक हैंड का शेप बन जाता है, देखा होगा आपने। इसे खोलने के लिए कंट्रोल प्लस माउस प्लस लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ता है अपन लोगों को। ओके। तब ये हाइपरलिंक एक्टिवेट हो जाता है। हम केवल उतना ही पढ़ेंगे सीबीएसई एग्जाम के लिए जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अपन को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिससे अपना का काम चल जाए। केवल अपन लोग वो मेन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ मेनी व्यूज डज एमएस वर्ड कंटेन। फाइल को देखने के तरीके व्यू टैब में 5 प्रकार के मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, रीड मोड, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू होता है। अब समझते हैं कि प्रिंट लेआउट व्यू क्या है। ये बाय डिफॉल्ट व्यू होता है जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं, इसमें मार्जिन और पेजेस क्लियर दिखते हैं, ठीक है। एक होता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में क्या होता है कि इसमें फाइल हमने वेबसाइट की तरह दिखती हैं। कैसी, जैसे अपन लोग इस व्यू में जाता है, वेब लेआउट व्यू में जाता है, तो अपन को ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई वेबसाइट को देख रहे हैं। ओके। बिना पेज बाउंड्री के, यहाँ पे अपन को बाउंड्रीज वगैरह नहीं दिखती है पेज में। एक होता है रीडिंग मोड या रीड मोड। फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए पूरी स्क्रीन पर बड़ी फाइल पढ़ने के काम आता है रीडिंग मोड। जैसे अपन लोगों को कोई चीज पढ़नी है तो फुल स्क्रीन पर खुल जाए,
तो अपन लोग रीड मोड का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है कि फाइल में लिखा मैटर या लाइन बुलेटेड फॉर्म, जो बुलेट फॉर्म होती है ना 1 2 3 या डॉट डॉट डॉट, फुल बुलेटेड फॉर्म में आती हैं। यहाँ बुलेट नंबर जैसी दिखती हैं, जैसे मैंने बताया कि बुलेट नंबर जैसी दिखती है 1 2 3, ठीक है। एक होता है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में क्या रहता है कि अगर एमएस वर्ड फाइल में बहुत जल्दी से क्विक एडिटिंग करना है या क्विक एडिटिंग अपन लोग करना चाहते हैं, तो हम इस टैब का यूज कर सकते हैं, ड्राफ्ट व्यू का यूज कर सकते हैं। ओके, आप समझते हैं अपन लोग कि रूलर और इंडेंटेशन क्या कहलाती है। चलिए समझते हैं। रूलर का पोजीशन, सबसे पहले अपन समझते हैं कि रूलर का पोजीशन कैसा होता है। एमएस वर्ड में रूलर हमेशा टॉप पर होता है, साइड में और लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। यानी दो जगह होता है रूलर। एक तो देखिए आपको इमेज में मैंने दिखाने की कोशिश किया है, एक होता है टॉप साइड में, एक होता है टॉप साइड में, एक साइड में एक बार होता है लेफ्ट साइड में। यानी दो तरीके से अपन लोग इंटेंटेशन इसमें दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि हैंगिंग इंटेंट क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की अपन लोगों को याद रखनी है, कंट्रोल+T होती है। इस शॉर्टकट की से पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस को राइट की तरफ शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन फॉर्मेटिंग को प्रोफेशनल लुक देने के लिए जरूरी है। कौन कौन सा, एक तो रूलर का इस्तेमाल और एक हैंगिंग इंटेंट का देने का इस्तेमाल। यहाँ पे देखिए सभी चीजें अपन लोगों ने करके आपको दिखाई हैं इस प्रकार से, ठीक है। कि पहला शब्द हमको कहाँ से स्टार्ट होना है, तो देखिए ऊपर हमने ये रूलर को सेट किया हुआ है कि हमें यहाँ से देनी है, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मेटिंग करने के लिए अपन लोग इंटेंटेशन रूलर इंटेंट का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन लोग जाते हैं। चलिए इस स्लाइड में इतना ही था, अब हम दूसरी स्लाइड ओपन करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही करके हम शॉर्ट में बिल्कुल पूरा सीपीसीटी का कोर्स पढ़ेंगे, जिससे आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए और आपका सीपीसीटी का एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग खोलते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। नेक्स्ट स्लाइड खोलेंगे हम। कई बार हम पैराग्राफ में इंडेंटेशन की शॉर्टकट की लगाते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M। ये क्या करता है, इंडेंट द पैराग्राफ, ठीक है। ये लेफ्ट इंडेंट को हर बार 0.5 इंच आगे मूव कर देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे ये। अगर आप नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या वीडियो को रोककर बाद में आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक कमेंट छोड़ें, तो मैं पीपीटी देने की भी आपको कोशिश करूंगा। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+T। कंट्रोल+T होती है हैंगिंग इंडेंट। पहली लाइन को छोड़कर पैराग्राफ की बाकी लाइंस राइट में शिफ्ट हो जाती है, हम पहले भी देख चुके हैं। एक ऑप्शन होता है कि रिमूविंग इंटेंट। रिमूविंग इंटेंट हमने एक बार शॉर्टकट की आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोल+ क्या होता है, कंट्रोल+Q क्या होता है, रिवर्ट इंटेंटेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये है हिंदी में और बाइलिंगुअल। अगर पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट से अलग कोई लाइन, स्पेस या इंटेंडेशन सेट किया गया है तो कंट्रोल+की यूज करके नॉर्मल पोजीशन पर वापस ले आता है। इतना ही अपन को इसमें पढ़ने की जरूरत है। अब एक केसेस होते हैं, आपने केसेस पढ़े होंगे कि कई बार लेटर को अपन लोग अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस वगैरह में चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी अपन लोग देखते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का केस बदलने के 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये होम टैब में मिलते हैं, फॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं, इस आइकॉन से पहचानते हैं। ये एक आइकॉन होता है, वहां पे बिल्कुल ये चीजें मिलती हैं। अपर केस हर लेटर कैपिटल हो जाता है, जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, सभी लेटर कैपिटल, तो ये अपर केस हो गया। लोअर केस क्या होता है, ये इससे काफी ज्यादा, इसमें जो पहले जो सीपीसीटी हुआ था इसमें क्वेश्चन बने थे इससे। एक लोअर केस होता है। लोअर केस क्या होता है कि हर लेटर स्मॉल हो जाता है, जैसे हेलो। इसका अपोजिट होता है, अपर केस का अपोजिट होता है लोअर केस, ठीक है। अपर केस का अपोजिट होता है लोअर केस। एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या है भाई, ये सिर्फ पहला लेटर
कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल होंगे। जैसे पहला लेटर अपन लोगों का कैपिटल है, जो अपन लोग रेगुलर राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है। इसका पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब वैसे होते हैं। देखिए यहाँ का जो पहला आर है बाकी स्मॉल है, ये हेलो भी देखो स्मॉल है। यानी जो सेंटेंस के यानी पहला जो होगा वो स्मॉल होगा, बाकी स्मॉल होंगे सारे। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना। जैसे यहाँ पर क्या किया था पल्लवी ने कि केवल आर को कैपिटल किया था, बाकी इसके आने वाले बाद के पूरे शब्द स्मॉल थे। लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि हर जो वर्ड लिखेंगे उसका पहला लेटर रहेगा कैपिटल। जैसे यहाँ पे देखिए दिस में क्या है कि टी कैपिटल है, बाकी एच आई एस स्मॉल है। एच में क्या है, इस आई कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। इस प्रकार ए होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक होती है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, जो केस अभी है, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट केस में बदलना। जैसे मान लीजिए कि अपन लोगों का भी स्मॉल केस है, स्मॉल केस में लिखा हुआ है, इस प्रकार स्मॉल केस में लिखा हुआ है, तो स्मॉल केस से कैपिटल में बदलने के लिए हम लोग टॉगल केस का यूज कर देते हैं। या फिर इसका वाइस वर्सा, कैपिटल से अपन लोग कैपिटल केस से यानी अपर केस से अपन लोग लोअर केस में इसको चेंज कर देते हैं। इसमें अपन को यही पढ़ने की जरूरत है और कुछ अनावश्यक अननेसेसरी चीजें अपन लोगों को नहीं पढ़नी है। एक होता है पेज ओरिएंटेशन से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पेज ओरिएंटेशन, देखो पेज ओरिएंटेशन आपने देखा होगा, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। जैसा देखो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, ए फोर साइज, एक होता है लैंडस्केप। ओके चलो, पाथ क्या होता है, इसका पाथ क्या है, लेआउट टैब में या पेज लेआउट टैब में अपन को पेज सेटअप में जब जाते हैं तो वहां पे अपन लोगों को ओरिएंटेशन मिलता है, ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल रेक्टेंगल शेप। ये वर्टिकल है देखिए, ये वर्टिकल है देखिए, और एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। एमएस वर्ड में पेज की डिफॉल्ट साइज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होगा, यही वाला पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। यही वाला पोर्ट्रेट ही साइज एमएस वर्ड में होता है। आप समझिए लैंडस्केप क्या है, एक लैंडस्केप भी होता है। और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल शेप, इसी पोर्ट्रेट को हॉरिजॉन्टल में रख देने से ये लैंडस्केप बन जाता है। पेज को चौड़ा वाइड करने के लिए हम लैंडस्केप का यूज करते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है विच ऑप्शन चेंजेस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम लैंडस्केप व्यू टू पोर्ट्रेट व्यू। तो आंसर होगा कि ये कहां से अपन लोग करते हैं, ये करते हैं अपन लोग ओरिएंटेशन से। ओके, एक होता है अंडू और रीडू, आप लोग इसे जानते ही होंगे। ये एरर करेक्शन के लिए यानी अपन लोगों ने कुछ भी चीज कर चेंज करनी है तो उस अंडू और रीडू से अपन लोग सुधार सकते हैं या फिर आगे आ जा सकते हैं। अंडू की शॉर्टकट की काफी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस जेड। रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। अब अंडू क्या होता है, एक कदम पीछे जाने के लिए गो बैक वन स्टेप, यानी अपन लोगों ने ये चीज टिक कर दिया, अब स्टेप को मिटाने हैं तो अपन लोग कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे, तो जैसे अपन लोग पहले थे वैसे के वैसे वहां पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए हेलो वर्ड गलती से डिलीट हो गया, तो वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं, ठीक है। यानी अपन लोगों ने मान लीजिए कुछ चीज डिलीट कर दी, उसे वापस लाने के लिए अपन लोग वो कर देते हैं कंट्रोल प्लस जेड। एक होता है रीडू कंट्रोल प्लस बाई, अनडू किए गए एक्शन को वापस कैंसिल करना। अगर हमें लगता है कि अनडू गलती से हो गया है और हमें वही पहले वाली स्थिति चाहिए तो हम रीडू करते हैं। ओके, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टेनो का सफर, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए स्टेनो का सफर को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। ट्रैक चेंजेस एंड रिव्यू टैब, आपने ऑप्शन ये देखा होगा एमएस वर्ड में ट्रैकिंग का, जहाँ पे ट्रैक चेंजेस करते हैं। चलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सिंपलेस्ट में कि विच रेफरेंस टू ट्रैक चेंजेस द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन विच टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड। आंसर होगा रिव्यू टैब में, यानी ये चीज अपन लोगों को ट्रैक चेंजेस की रिव्यू टैब में मिलती है, ठीक है। एमएस वर्ड के मेनू बार में एक टैब होता है जिसे रिव्यू टैब कहते हैं। इसमें ट्रैकिंग या ट्रैक चेंजेस टूल होता है। जब दूसरा यूजर फाइल में चेंजेस करता है तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। बस यही डेफिनेशन वगैरह
दिमाग में कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा, बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को। एक होता है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या है? मार्जिन क्या होता है? पेज के चारों तरफ टॉप, लेफ्ट, राइट छोड़ी गई खाली जगह को अपन लोग मार्जिन कहते हैं। ये लेआउट टैब में मिलेगा और मार्जिन वाले ऑप्शंस में मिलेगा। मार्जिन के टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है एमएस वर्ड में, किसी भी एमएस वर्ड के वर्जन में, वो होता है बाय डिफॉल्ट का नॉर्मल। एक होता है कस्टम मार्जिन, एक होता है अदर अवेलेबल ऑप्शंस भी होती हैं कुछ, और एक है नॉट अवेलेबल ऑप्शंस। ये नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। नॉर्मल क्या होता है? चारों तरफ एक एक इंच का मार्जिन छोड़ा जाता है, ये नॉर्मल हो गया। कस्टम मार्जिन क्या होता है? हम अपने अकॉर्डिंग 1 इंच से कम या ज़्यादा सेट करते हैं, ठीक है? कस्टम यानी अपन खुद करते हैं। अदर अवेलेबल ऑप्शंस कौन-कौन से होते हैं? एक तो नैरो मार्जिन होता है, एक होता है मॉडरेट, एक होता है वाइड, ठीक है? एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मार्जिन नहीं होता है, तो एक आंसर आपको क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा कि ब्रॉड नाम का कोई मार्जिन एमएस वर्ड में नहीं होता है। याद रखिएगा, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो जरूर कर लीजिए। एक होता है एमएस वर्ड को क्लोज कैसे करें, ठीक है? एप्लीकेशन को क्लोज कैसे करें, फुल एप्लीकेशन। पहली बात आती है कि एमएस वर्ड की पूरी एप्लीकेशन को क्लोज कैसे करें। तो पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करने के तरीके अल्ट प्लस F4 ये आप जानते होंगे, काफी फेमस की है। एक क्रॉस बटन जो टाइटल बार पे होता है वहां से भी अपन लोग कर सकते हैं, या अपन लोग फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट सब मेन्यू पर भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि हमें एप्लीकेशन को ओपन रखना है लेकिन फाइल या डॉक्यूमेंट जो हमने खोली है उसको क्लोज करना है, एप्लीकेशन खुली रहेगी, सिर्फ करंट फाइल बंद होगी, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इसके लिए शॉर्टकट की है। या फिर हम फाइल मेन्यू में जाके क्लोज सब मेन्यू या पे क्लिक कर सकती है। नोट एग्जिट नहीं करना है अपन लोगों को, एग्जिट नहीं करना है, क्लोज सब मेन्यू, ओके? यहाँ से अपन लोगों को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब अपन लोगों के ऑप्शंस ऑन द रूलर्स, रूलर्स पे कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं देखिए, ये काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, इतने सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इनसे कभी क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे भी तो बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? चलिए, एमएस एमएस वर्ड की स्क्रीन पर रूलर पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे अवेलेबल कौन सा नहीं होता, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता सेंटर इंडेंट। और अवेलेबल कौन कौन से होते हैं? टॉप स्टॉप बॉक्स, माफ कीजिए टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट एंड फर्स्ट लाइन इंडेंट अवेलेबल होता है, राइट इंडेंट अवेलेबल होता है, ठीक है? टैब स्टॉप बॉक्स क्या होता है? टाइपिंग करते वक्त एक एग्जैक्ट लोकेशन पर स्टॉप लगाने के लिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर एक चीज होती है, ठीक है? लेफ्ट इंडेंट एंड फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है? टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से मूव करने के लिए लोग लेफ्ट इंडेंट का यूज और फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज कर सकते हैं। एक होता है राइट इंडेंट, टेक्स्ट को राइट साइड से मूव करने के लिए लोग राइट इंडेंट करते हैं। ये जो सेंटर इंडेंट था ये ऑप्शन रूलर पर नहीं होता है, याद रखना ये ऑप्शन रूलर पे नहीं होता है। अभी हम ऑप्शन जो रूलर्स पे होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जो मैंने तुम्हें जो ग्रीन टेक है ये ऑप्शन होते हैं, सेंटर इंडेंट कोई ऑप्शन नहीं होता है, ओके? ओके, अब बैकग्राउंड एंड पेज कलर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट कलर एमएस वर्ड के पेज या कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट रंग का या सफेद रंग का होता है, जब भी आप एमएस वर्ड खोलते हैं सफेद रंग का दिखता होगा, ठीक है? ये आप लोग कलर वगैरह चेंज कहाँ से कर सकते हैं? डिजाइन टैब में जाएंगे, पेज कलर करेंगे, मेनू में जाकर आप लोग बदल सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, कोई भी कलर आप लोग कर सकते हैं। ये विजिबिलिटी क्या होती है? बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट लगाने के बाद वो सिर्फ प्रिंट लेआउट व्यू में और वेब लेआउट व्यू में ही दिखता है। इन डेफिनेशंस को दिमाग में जरूर रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिए। एक होता है नॉट विजिबल इन, ये चीज कलर कहाँ पे विजिबल नहीं होता है? व्यू में, ड्राफ्ट या आउटलाइन व्यू में बैकग्राउंड कलर अप्लाई होने पर भी सफेद व्हाइट रंग का ही दिखता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप देखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
ये वाली भी अपन लोगों का प्रेजेंटेशन खत्म है। अब चलिए पार्ट 3 पे अपन लोग चलते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 3 देखते हैं। यहाँ हम पूरा एमएस वर्ड ही क्लियर करते रहेंगे। एमएस वर्ड में आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर और कुछ पढ़ने की अगर जरूरत भी पड़ी तो आगे हम और भी सेशन लेंगे, वहां पे इस चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड को भी अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद बस थोड़ा सा ही और रह गया, ज्यादा अपन लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्जिन एंड फॉन्ट स्टाइल्स। क्वेश्चन बनेगा विच इज नॉट अ पेज मार्जिन। ऑप्शंस मिलेगा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम होते हैं, ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीजें अपन लोगों को मिलेंगी, लेकिन सेंटर मार्जिन नहीं होता। एमएस वर्ड पेज लेआउट सेट करते समय सिर्फ 4 दिशाओं में मार्जिन छोड़ा जा सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल कितने कितने टाइप की होती है। एक होती है रेगुलर, ये बाय डिफॉल्ट सेट होती है, जो रेगुलर मोड होता है ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है। एक होती है बोल्ड, एक होती है इटैलिक। इटैलिक मतलब वो तिरछा इस प्रकार का फिर लोग इटैलिक करते हैं। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट नोट है, नोट जरूर पर लोगों को करना है याद, जैसे भी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये एक फॉन्ट इफेक्ट है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये एक फॉन्ट इफेक्ट है। ठीक है, एक फॉन्ट इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा कि एक होती है सुपर स्क्रिप्ट, एक होती है सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होती हैं देखते हैं। A character that is raised and smaller above the baseline. ओके, यानी जब भी अपन लोग सुपर स्क्रिप्ट यानी सुपर यानी ऊपर जाना, जैसे अपन लोग ये एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के टेक्स्ट को बनाने के लिए, घात लगाने के लिए अपन लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। एक होती है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट कैसे होती हैं कि वही घात को नीचे रखनी, जैसे कोई पर लोग केमिस्ट्री वगैरह का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे H2O, तो टू जो नीचे आ गया इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। एक होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि कोई भी अपन लोगों ने वर्ड लिखा, उसको बीच से ऐसा काटना, ये इमेज में दिख रहा है, जैसे टेक्स्ट को मैंने काट दिया है, टेक्स्ट के बीच से एक लाइन खींच देना काटने के लिए। एक होता है डबल स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट के बीच से दो डबल लाइंस खींचना, यानी लाइन को दो बार ऐसा इस प्रकार खींच देना, ये अपन लोगों को डबल स्ट्राइक थ्रू है। ठीक है, एक होता है पेज जूमिंग लिमिट्स, मिनिमम जूमिंग, डिफॉल्ट जूमिंग, मैक्सिमम जूमिंग। ठीक है, एमएस वर्ड में हम पेज को सबसे छोटा जूम सिर्फ 10% तक कर सकते हैं। ओके, जब भी एमएस वर्ड खोलते हैं बाय डिफॉल्ट जूम लेवल हमेशा 100% पर ही सेट होता या दिखता है अपन लोगों को, लेकिन अपन लोग मैक्सिमम भी जूम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जूम अपन लोग 500% तक कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम रहता है 10%, मैक्सिमम रहता है 500% तक। ठीक है, एक होती है F8T। F8 फंक्शन की क्या होती है। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट बॉल। देखिए हम F8 की को 3 बार सिलेक्ट करते हैं, 3 बार दबाते हैं, तो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो, फुल स्टॉप तक की पूरी लाइन एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए एक बार एक्सटेंड सिलेक्शन मोड ऑन होता है, एक बार क्लिक करने पर F8 की में क्या होता है, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड ओपन होता है। दो बार सिलेक्ट करने पे, दो बार F8 की दबाने पर पूरा वर्ड सिलेक्ट होता है। 3 बार यानी 3 टाइम F8 की दबाने से पूरा सेंटेंस यानी वाक्य सिलेक्ट हो जाता है, जिसमें ठीक है, ये एमएस वर्ड की एक हिडन शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, ओके। एक होता है ड्रॉप कैप, जो कि इंसर्ट टैब में पर लोगों को मिलता है। क्या होता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह पैराग्राफ का पहला लेटर बहुत बड़ा दिखाने के लिए ड्रॉप कीज यूज करती हैं। ये इंसर्ट टैब में होता है। इसकी 3 पोजीशन होती हैं, एक होती है डिफॉल्ट, एक होती है ड्रॉप, एक होती है इन मार्जिन। ओके, एक होती है लाइन्स टू ड्रॉप लिमिट। ठीक है, बड़ा कैरेक्टर कितनी लाइन तक स्ट्रेच होगा उसकी लिमिट एग्जाम में पूछी जाती है। बाय डिफॉल्ट लाइन 3 लाइन, मिनिमम लाइन 1 लाइन, मैक्सिमम लाइन 10 लाइन होती है। ठीक है, ड्रॉप कैप में। ओके, एक होती है स्पेलिंग इन ग्रामर, इसकी फंक्शन की F7 आपने देखा ही होगा।
F7 की दबाने से स्पेलर या स्पेलिंग या ग्रामर चेक एक्टिवेट होता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक टेक्स्ट के नीचे रेड या लाल लाइन आती है। ठीक है, ओके। ग्रामर एंड कंसिस्टेंसी, नए एमएस वर्ड 2019 या 2000 माफ कीजिए 365 जो वर्जन है, ग्रामर के लिए ब्लू नीली लाइन डबल लाइन आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुराने वर्जन में ग्रीन लाइन थी। ओके। एक होती है लेटेस्ट अपडेट एमएस वर्ड 365 में क्या होगा, नए एमएस वर्ड वर्जन में F7 दबाने पर डायरेक्ट एडिटर टूल ओपन होने लगा है। ठीक है, जिसमें ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। ओके। एक होती है कंसिस्टेंसी चेक, जैसे एक जगह एंटीवायरस लिखा है और दूसरी जगह एंटी डैश वायरस है, तो वर्ड गलती पहचान लेगा कि एंटीवायरस को अपन लोगों को ऐसे नहीं एंटी डैश वायरस लिखना है, तो वहां पे भी एक कलर में आ जाएगा कि अपन लोगों ने गलत चीज कर दी है। ओके। एक होती है लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, दो लाइंस के बीच में कितनी जगह स्पेस दे रही है, ये चीज अपन लोगों को होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल+1 सिंगल स्पेस देगा। ठीक है, कंट्रोल+2 डबल स्पेस देगा। कंट्रोल+5 1.5 स्पेसिंग देगा। कंट्रोल+1 में मिनिमम कॉमनली यूज्ड स्पेसिंग है, ये हमेशा कॉमन यूज होता है। कंट्रोल+2 में क्या होता है, लाइन के बीच डबल डिस्टेंस देता है। कंट्रोल+5 में क्या आता है कि 1.5 गुना स्पेस देता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोल+5 में क्या होता है कि 1.5 गुना। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है वो 1.15 होती है और मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो होती है 3.0। ओके, ठीक है। अब क्या होता है टॉगल केस, हमने जो पहले टॉगल केस पढ़ा था वो टॉगल केस क्या है। टॉगल का मतलब होता है टॉगल केस टेक्स्ट के प्रेजेंट केस को अपोजिट करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हलो है, हलो को अपोजिट कर दिया अपन लोगों ने इस प्रकार, तो ये टॉगल केस है। ठीक है, जो कैरेक्टर कैपिटल बड़ा है उसे स्मॉल छोटा कर देगा और जो कैरेक्टर स्मॉल है उसे कैपिटल कर देगा। ओके, ठीक। एक होता है डिलीटिंग टेक्स्ट। डिलीटिंग टेक्स्ट किस प्रकार करेंगे, बैक स्पेस वर्सेस डिलीट क्या होता है इसको भी देखते हैं। बैक स्पेस की क्या होती है, कर्सर के लेफ्ट या बाएं साइड एक लेटर डिलीट करता है, केवल एक बार बैक स्पेस दबाएंगे तो एक लेटर को डिलीट करेगा, पूरा वर्ड डिलीट नहीं करेगा, केवल एक लेटर को डिलीट करेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस में क्या होता है कि लेफ्ट साइड का पूरा वर्ड एक साथ डिलीट कर देता है। अब डिलीट की क्या है, कर्सर के राइट यानी दाएं साइड का एक लेटर डिलीट करता है डिलीट की दबाने से। अगर हम कंट्रोल प्लस से डिलीट करेंगे तो क्या होता है कि राइट साइड का पूरा एक वर्ड एक साथ डिलीट कर देता है कंट्रोल प्लस डिलीट दबाने से। ठीक है, ओके। अब बस अपन की छोटे से 2 स्लाइड्स और रह गई हैं, फिर अपन लोगों का पूरा चैप्टर खत्म होता है। एमएस वर्ड में आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको भी अपन लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, मैनेज सोर्सेस एंड रेफरेंसेस टैब के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। मैनेज सोर्सेस ऑप्शंस, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मैनेज सोर्सेस ऑप्शन एमएस वर्ड की किस मेनू टैब में मिलता है, तो आंसर होगा रेफरेंसेस टैब में। केवल इतना ही याद रखना है। व्हाई यूज रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का यूज क्यों करते हैं, जब हमें किताब बुक जैसे कंटेंट लिखना हो तब इस टैब की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर आपको मिलेंगे इंडेक्स एंड नोट फुट नोट टेबल ऑफ अथॉरिटी टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये चीजें मिलती हैं। एक होती है ग्रामर एरर एंड अंडरलाइनिंग। ग्रामर एरर क्या होता है, इन जनरल जनरल में सामान्यता क्या होता है कि एमएस वर्ड में ग्रामर की गलती होने पर टेक्स्ट के नीचे ब्लू लाइन कलर की आती है। ठीक है, एक होती है डबल अंडरलाइन, ब्लू कलर की लाइन डबल अंडरलाइन के रूप में भी हो सकती है, जो ग्रामर की कंसिस्टेंसी की पहचान है। ठीक है, नोट क्या है इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए रेड कलर यूज होता है लेकिन ग्रामर के लिए ब्लू कलर ही सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट। तो हमारा एमएस वर्ड का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हीं से आपके कवर होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं हमने सभी डिस्कस की हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टेनो का सफर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीबीएसई के नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट वगैरह को डिस्कस करेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। आपको अगर एग्जाम्पल सितंबर में है तो ये काफी उपयोगी लेक्चर होगा। इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है स्टेनो अंडरस्कोप का अंडरस्कोप सफर अंडरस्कोप। ठीक है,
स्टेनो का सफ़र हमारा चैनल है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? आपको समझ में आया हो, आपको समझने में मज़ा आया हो, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगली एक और वीडियो में सीपीसीटी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।